अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्व एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट सभी अवेलेबल हैं। देखो बताता हूँ। जैसे मेरे इस लोगो पे क्लिक करना, कोई भी वीडियो के डाउन में आराम से मिल जाएगा, मोबाइल पे देख रहे हो या कहीं पे भी, ठीक है। एंड देन क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, ये प्लेलिस्ट टैब में यहाँ पे। ओके, यहाँ चले जाना। तुम्हें यहाँ पे हर एक चैप्टर के टोटल मटेरियल्स मिल जाएंगे, क्लास वाइज एंड चैप्टर वाइज, तो सीख सकते हो आसानी से। चलो स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम लोग देखो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया था। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या कर रहे हैं? सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। जितने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, दिख रहा है 3t ब्रैकेट में लिखा हुआ है t - 3 इक्वल्स टू 5 2t + 1। ओके, गॉट इट। देखो मैंने यहाँ पर प्रोसेस को लिख लिया है। ये क्वेश्चन है ये ना कि सो 5 ब्रैकेट में 2t + 1। गॉट इट। देखो जो क्वेश्चन था वहाँ पे मैंने यहाँ लिख लिया इसको 3t - 3 इक्वल्स टू 5 2। अब इसको देखो तुमको सॉल्व करना सिखाता हूँ। अब जैसे जैसे हम लोग ऐसे प्रोग्रेस कर रहे हैं ना, जैसे जैसे हम लोग ऐसे प्रोग्रेस कर रहे हैं इस चैप्टर में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, ठीक है, तुम्हें बहुत सारे डोमेन का आइडिया होने लगेगा। देखो जैसे अभी तुम्हें क्या होगा ना, इसमें मैं समझाऊंगा तो ब्रैकेट का थोड़ा सा आइडिया होगा। ऑलरेडी तुम दो रूल्स को समझ चुके हो कि बाइफर्केशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। बाइफर्केशन कि मतलब कैसे हम लोग सेपरेट आउट कर रहे हैं LHS एंड RHS में, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। तो फर्स्ट रूल तो ये कहता है। सेकेंड रूल हमारा कहता है ये बाइफर्केशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकेंड था तुम्हारा वही कि बेसिक जो होता है अलजेब्रिक इक्वेशन होता है जितना भी तुम्हारा, अगर इक्वल टू के मेरा इधर मेरा डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर एक पॉजिटिव क्वांटिटी तो जाके निगेटिव क्वांटिटी हो जाएगी, और इधर निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी। समझ गए? ये दोनों बेसिक रूल पता है। अभी थोड़ा सा ब्रैकेट का थोड़ा डील करेंगे, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, बट यहाँ पे आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, लिख रहा है देखो नेगेटिव साइन, ठीक है। ये भी क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी, और नोटिस करना ये यहाँ पे मल्टीप्लाइड में है, पता है ना, ये मल्टीप्लाइड में है यहाँ पे, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, और एक ये कांस्टेंट वैल्यू, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, ठीक है। POSITIV। हम लोग जो टीचर थे कोटना में तो हमें बता देते कि जो पॉजिटिव है ना उसको हम लोग प्लस कर देते हैं और TIV कर देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो पॉजिटिव को, शॉर्ट फॉर्म में टाइम बचता है। ये मेरा क्या है, वेरिएबल है, और ये क्या है, कांस्टेंट है, जो कि पॉजिटिव कांस्टेंट है, उससे मल्टीप्लाइड है, ठीक है। इतना क्लियर है? देखो लिखा हुआ है क्या, तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 3t - 3 इक्वल्स टू 5 2t + 1। अब इतना तुम्हें पता है कि ये दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तुमने पढ़ा होगा कि एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। थोड़ा सा हम लोग ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं। स्टेप 1 क्या है, हम लोग क्या, ओपनिंग द ब्रैकेट। ओपनिंग द ब्रैकेट हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं। सिमिलरली देखो 5 है यहाँ पे, तो एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, समझे। तो आते हैं यहाँ पे, समझ गए। अब देखो 3 जो है एक बार मेरा इससे मल्टीप्लाई होगा तो बताना क्या होगा, 3t हो जाएगा, राइट। और 3 जो है तुम्हारा, सिर्फ अभी डिजिट मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा 9। अब साइन का देखना, साइन का बहुत बच्चों को डाउट होता है। 3 क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और ये तुम्हारा एक नेगेटिव क्वांटिटी है -3, ठीक है। ऊपर में बताया था कि एक नेगेटिव क्वांटिटी है। अब देखो ये रूल तुमने पढ़ा था ना कि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या देता है, नेगेटिव देता है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या देता है, नेगेटिव देता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या देगा तुम्हें, पॉजिटिव क्वांटिटी, एंड पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तुम्हारा देगा एक पॉजिटिव क्वांटिटी। पढ़ा था। इस केस में देखो क्या है, हमारे पास एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव क्वांटिटी है, जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या देने वाला है, नेगेटिव क्वांटिटी मिलने वाली है, समझे। देखो पॉजिटिव 3 था और ये मल्टीप्लाई हो रहा है -3 से, राइट। तो देखो -3 तो हमने डिजिट मल्टीप्लाई कर लिया और साइन अब यहाँ रखा दिया, गॉट इट। अब इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू दे दिया यहाँ पे। अब देखो 5 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 10t। सिमिलरली 5 अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस तो ऑलरेडी था और ये +5, समझ गए। तो हमारा जो इतना कॉम्प्लेक्स था वो एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब वही रूल के अकॉर्डिंग देखो, ये तुम्हारा क्या है, वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल है, ये तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू। तो वेरिएबल को हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि लेफ्ट में आ जाए, ठीक है। तो ये तुम्हारा +10 है, तो इधर आके क्या आ जाएगा, -10। देखो 3t ऑलरेडी यहाँ पे 3t लिख दिया, ये तुम्हारा क्या है, +10, तो इधर आके हो जाएगा तुम्हारे पास -10t, गॉट इट।
इधर था ऑलरेडी +5 तो +5 रहने दिया, और इधर है तुम्हारे पास -9 तो उधर जाके हो जाएगा तुम्हारे पास +9। ठीक है, आते हैं देखो 3t में से अगर तुम 10t घटाओगे कितना चलेगा -7t, राइट, और इक्वल टू का साइन यहाँ पे 9 एंड 5 कितना हो जाएगा 14। गॉट इट। तो देखो मेरे पास है -7t इक्वल्स टू 14। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है ना कि जो t है वो मल्टीप्लाइड है -7 से मेरा, ठीक है, और राइट साइड में तुम्हारा 14 क्वांटिटी है। समझ रहे हो, समझ रहे हो या नहीं समझ के। अब देखो, अब मैं इस क्वांटिटी को जो मेरा ये क्वांटिटी है उसको मैं आरएचएस में भेजने वाला, तो ये तुम्हारा मल्टीप्लाई है, तो उधर जाने पे क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। समझ गए। देखो टी लिखा हुआ है और ये डिवीजन में इसको लिखूंगा नहीं क्योंकि उधर भेज रहा हूँ। 14 लिखा, ये मल्टीप्लाई में था तो इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, देखो ये मल्टीप्लाई में था ना, इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। क्वांटिटी क्या थी हमारे पास, -7 क्वांटिटी थी। ठीक है, अब देखो टी की वैल्यू हो गई 14, तो हमने रहने दिया। ये रूल पढ़ा था तुमने, देखो बताता हूँ कि अगर a डिवाइडेड बाई b है तो एक रूल था कि a डिवीजन का सिंबल है ना, कन्वर्ट होता है मल्टीप्लिकेशन में, तो जो आरएचएस वैल्यू जो ये वैल्यू है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, 1/b हो जाता है। ठीक है, तो a डिवाइडेड b, इसको हम लोग लिख सकते हैं a/b। ठीक है, ये होता है एक रूल। अब आते हैं यहाँ पे, देखो तो ये है जो मैं इसको से कन्वर्ट करूंगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये जो है 1/-7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है, मैं हल्का सा अलग कर रहा हूँ, 14 इंटू 1/7 इंटू, देखिए नेगेटिव क्वांटिटी है -1/1। इसमें बच्चों को डाउट होगा भैया 1/7 है, -7 है, तो ये इक्वल है -1/7 के। ठीक है, इतना जाने का, और -1 को थोड़ा सा ऐसा अलग कर दिया कि 1/7 कर दिया और -1/1 कर दिया, और कुछ नहीं है, बस उसी को यहाँ लिखा है। अब बस सिंपल काट दो, 7 1 जा, 7 का टेबल पढ़ के 7 2 जा, तो ऊपर में आ गया 2 1 इंटू -1, नीचे में तुम्हारा 1 इंटू 1, ये हो गया। अब देखो इसे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा बोलो, 2 1 मल्टीप्लाई करो 2 और -1 से मल्टीप्लाई करो तो -2/1, 1 इंटू 1 1 होता है, तो ये हो गया -2। तो हमारी जो वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आई, टी की जो वैल्यू आई हमारी -2 आ गई। समझ गए। तो टी की जो वैल्यू -2 आ गई है, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, हर एक बारी जैसे हम लोग हर बार करते हैं, क्या करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं। तो आ जाओ करते हैं एक बार क्रॉस वेरीफाई। इक्वेशन यहाँ देखो लिखा हुआ है 3t - 3 इक्वल्स टू 5, इधर लिखा हुआ है तुम्हारे पास 2t + 1। टी की वैल्यू हमारी कितनी है, ये -2, तो पुट करते हैं -2। तो देखो ये हमारा क्या है, एलएचएस क्वांटिटी है और ये हमारा आरएचएस क्वांटिटी है। टी की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे -2 यहाँ पे, टी की वैल्यू पुट करेंगे -2, तो देखो क्या है 3, टी की वैल्यू -2 और -3 तो ऑलरेडी था ही। पहले एलएचएस को मैं सॉल्व करता हूँ, देखो कितना हो जाएगा, -3 -5 और ये हो जाएगा तुम्हारे पास -15। ठीक है, देखो क्या हुआ, 3 इंटू अंदर की क्वांटिटी है ना वो -5 हो गई, तो -5 और 3 जब मल्टीप्लाई होगा तो डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिजिट मल्टीप्लाई 15 आ गया, और जब सिंबल मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव है और ये क्वांटिटी निगेटिव है, तो रूल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्वांटिटी देती है, तो इसलिए -15 यहाँ पे। इस पे आप देखो क्या लिखा है, 5 2 टी की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास -2 और ये हो गया तुम्हारे पास +1। ये देखो करो क्या देगा, -4 हो जाएगा, फिर +1 लिखा हुआ है और ये आगे में 5 लिखा हुआ है। -4 + 1 क्या होता है, -3, और आगे में 5 मल्टीप्लाई है, कर लो मल्टीप्लाई, सेम वही हो गया ना। तो ये प्लस क्वांटिटी है तो पहले डिजिट मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू 3 15 डिजिट मल्टीप्लाई होने पे, और सिंबल देखो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मेरी नेगेटिव क्वांटिटी यही करती है, तो -15। ठीक है, अब नोटिस करना मेरा आरएचएस की वैल्यू -15 आई है और एलएचएस की वैल्यू आई है मेरे पास -15, दोनों इक्वल है। -15 इक्वल्स टू -15 मतलब कि एलएचएस है हमारा जो आरएचएस के इक्वल है, हेंस जो हमारी टी की वैल्यू क्या है हमारे पास -2, ये एकदम से करेक्ट वैल्यू है। ठीक है, और दिस इज आवर क्या आंसर, ये हमारा क्या है आंसर, समझ गए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे।